कर दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ये टेंस होते क्या हैं? तो टेंस एक टाइम लाइन होती है जो कि जैसे जो चल रहा है या उसके बारे में, मतलब जो टाइम चल रहा है उसको टेंस एक प्रकार से टेंस कह सकते हैं। तो टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं आप बताओ? टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, लेकिन हम आज रटेंगे नहीं, डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे कि जो टेंस होता है वो एक टाइम लाइन होती है। जिसमें एक टाइम को दर्शाया जाता है कि ये टाइम है। और टेंस के बारे में अगर बात करें तो ये मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो जो टेंस हमने अब तक पढ़े हैं 3 प्रकार के, लेकिन नहीं, टेंस सिर्फ एक ही होता है, वो होता है प्रेजेंट। अब ये बताओ, ये प्रेजेंट टेंस होता है ये कैसा होता है? रियल होता है या इमेजिनेशन होता है? तो ये एक रियल टाइम होता है, क्योंकि जो हम अगर अभी कर रहे हैं, हम फेस टू फेस देखते हैं, जो करते हैं वही तो प्रेजेंट टाइम होता है। और जो समय निकल जाता है उसी को हम पास्ट कहते हैं, तो वो उसका सेकंड पार्ट बना दिया। तो हम इसको सेकंड पार्ट समझ लेंगे, पास्ट टेंस। तो ये बताओ, ये पास्ट टेंस होता है, ये क्या होता है? ये भी रियल होता है, ये भी इमेजिनेशन होता है। तो ये भी एक रियल होता है, क्योंकि जो हम करते हैं वो टाइम निकल जाता है, तभी तो भाई वो पास्ट बनता है, इसलिए ये भी एक रियल टाइम है। और फ्यूचर टेंस के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन हम ये फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर एक इमेजिनेशन टेंस होता है, हम कल्पना ही तो कर सकते हैं, हमें पता तो नहीं होता कि ये होगा या ना होगा, इसलिए फ्यूचर टेंस होता है। जो तीसरे नंबर का होता है वो एक इमेजिनेशन टेंस होता है। तो हम उसको फ्यूचर टेंस को इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं। फ्यूचर, इसको इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं। अब स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इसको रफू कर लें, आप लिखना चाहो तो लिख लो इतना। तो स्टेप 2 के बारे में आते हैं। ये डेफ मतलब टेंस, मतलब ये किस प्रकार से किए जाते हैं? तो सबसे पहले जो कंप्लीट एक्शन होता है जो अभी चल रहा है, हम डेफिनेट मतलब इस प्रेजेंट में ही बात करते हैं। जो अभी एक्शन चल रहा है, मतलब एक एक्शन होता है जो अभी चल रहा है, जैसे तो उसे हम एक्शन चल रहा है उसको रनिंग कहते हैं। और जो रनिंग होता है वो कंटिन्यूस में होता है, कंटिन्यू, तो उसको हम कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसको हम कंटिन्यूस टेंस बोल देते हैं। और जो एक मतलब चलता हुआ होता है उसको कंटिन्यूस कहते हैं। और जो एक हो चुका हो है, जैसे हमने वो कोई काम हो जाता है तो वो परफेक्ट होता है, तो उसको कंप्लीट जो वर्क हो जाता है हमारा कोई भी एक्स वाई जेड, तो उसको हम परफेक्ट भी बोल देते हैं या कंप्लीट भी बोल देते हैं, तो हमारा वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम कंप्लीट या परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। इसको कंप्लीट कहेंगे या परफेक्ट। तो यहाँ पे आप परफेक्ट भी बोल सकते हो इसको। परफेक्ट के बाद इसको हम मतलब एक जो भी आधा काम तो हो चुका है या जो अभी आधा चल रहा है, इसको हम कह भी सकते हैं कि भाई आपसे बोला गया है कि भाई तू वहां पे पहुंच गया या नहीं पहुंचा, तो आपसे पूछा, आप बोलते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो भाई अभी तो रास्ते में आधा पहुंच गया और आधा भी चल रहा है। तो आधा चल रहा है तो इसको आधा तो वर्क हो जाता है हमारा, और आधा भी चल रहा है तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूस बोल देते हैं, इसलिए तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया है, परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो अभी पता ही नहीं है हो गया या नहीं हुआ है, मतलब कहने का मतलब यह है मेरा कि जो हो जाता है इंडेफिनेट होता है,
चौथा टेंस हमारा इंडेफिनेट होता है, जो बिल्कुल यहाँ इंडेफिनेट हो गया है। तो स्टेप नंबर हम थर्ड के बारे में बात करते हैं यहाँ से आगे। आपने एक बार नोट कर लीजिए और इतने में हम स्टेप थर्ड के बारे में बात करें। तो आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत ही कराया लिख लिया होगा, इसको हम रफू कर देते हैं। अब स्टेप नंबर 3 की साइड चलते हैं हम इनको अब रटेंगे नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेंस होते क्या है। अब तक आपने रटा होगा लेकिन अब समझेंगे। स्टेप नंबर 3, तो इसमें आप ये मतलब टाइम और एक्शन के बीच में बताता है, टाइम के बीच, और मतलब ये होता है क्या है, मतलब जैसे आप टाइम और एक्शन के बीच बताता है। जैसे आप यहाँ पे एक लड़का है, ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन मान लो इसको, और ये लड़का मान लो इसको बॉय। तो इसको यहाँ जाने में टाइम लगेगा तो एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो वही टेंस कहलाता है। जो भाई हमारा एक्शन होता है उसी को तो हम टेंस कहते हैं, जो हम करते हैं। तो जैसे कि हम सी वो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, कि सी वाज वॉचिंग अ मूवी, सी वाज वॉचिंग अ मूवी एट 10 o'clock। देख लो, अब ये बताओ ये 10 o'clock है जो एक पीरियड टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है एक निश्चित समय, जैसे मंडे 10 o'clock 2 बजे, और पीरियड एक टाइम होता है दो टाइमों के मध्य का समय, जैसे 2 घंटे के लिए 2 से 4, 4 से 6, कुछ भी हो सकता है। तो हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा टॉपिक ले लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2। ये सी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ये बताओ सही है या गलत है? ये टेंस भी हमारा सही है। यस्टरडे भी एक पॉइंट टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम पहले इसको रफू कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पहले आप इसको तब तक नोट कर लो। तो आपने नोट तो कर लिए होंगे, अब इनको हम रफू कर देते हैं। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। इसमें हम फॉर्मों को पढ़ेंगे, जो बेस्ट फॉर्म होती है, जैसे डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है जो, उनके बारे में। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम पढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो इसमें बस हम यहाँ से पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू। तो डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है हमारी डिड, और थर्ड फॉर्म भी होती है डन, DONE। और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी फिर, इसमें लिख देता हूं ऊपर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो डू के हिसाब से इसकी हो जाएगी DOING, डूइंग, DOIN, डूइंग। अब सेकंड फॉर्म के बाद, सेकंड उसके तरफ बात करते हैं तो वो होती है हैव। अब हैव के बारे में बात करते हैं हम। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म तो होगी हैव, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी हैड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैव, हैड, हैड, और फोर्थ फॉर्म हमारी हैविंग हो जाएगी।
HAVING। अब हम इनके मतलब जैसे जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो हमारे प्रेजेंट टेंस को वो करती है, ये हमारे पास्ट टेंस को दर्शाती है। जो पास्ट टेंस होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में आता है, याद रखना। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है जो परफेक्ट टेंस के लिए यूज की जाती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट की परफेक्ट के लिए यूज की जाती है, परफेक्ट टेंस। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, तो वो कंटिन्यूअस मतलब जो चल रही है अभी उसके लिए यूज की जाती है। तो आप यहाँ पे लिख लो, एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं साथ में इस नीचे। एग्जाम्पल है जैसे माई मदर कुक्स, सॉरी दूसरा देता हूँ, शी हैज बीन she has been watching the movie since मंडे। मंडे आएगा, कुछ भी लिख लो आप, मंडे ही क्या है इसमें, कोई और नहीं है। तो ये बताओ पहले ये सही है या गलत है। अब मैं बताऊंगा फिर ये किस हिसाब से आया है। तो यहाँ पे हैज है तो फर्स्ट फॉर्म है, ये हैज फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। और फिर ये बीन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लिखा ही नहीं है मैंने, चलो अभी लिखा दूंगा। ये वही बीन है तो थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका परफेक्ट टेंस में चला गया, परफेक्ट फॉर्म। वॉचिंग में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है तो ये कंटिन्यूअस में वो चला गया, CUNTI। ये वॉचिंग फोर्थ फॉर्म में चला गया। तो ये इस प्रकार से होगा, आप देख लो, नोट दो। अब हम इसको रफू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक ही एग्जांपल नहीं, जैसे सी प्लेड क्रिकेट विद मी, सी प्लेड क्रिकेट विद मी। अब ये बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो यहाँ पे आ रहा है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे चला गया पास्ट टेंस में जा रहा है। और पास्ट टेंस में कौन से में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो देख लो आप, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माई मदर कुक्स फूड, माई मदर्स कुक्स फूड फॉर माई फादर। एक ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। तो इसमें यू हैव राइटन अ नॉवल, यू हैव राइटन अ नॉवल, यू हैव राइटन
आर नॉवल, ये भी देख लो। तो आप ये तीनों एग्जाम्पल भी लिख लो। तो आपने नोट ये एग्जाम्पल नोट कर लिए होंगे और अब इनको रफू कर देते हैं। तो हमारा वो रह रहा था, अभी मैंने जो हेल्पिंग वर्ब कराई थी तो उसमें बी वाला रह रहा था, वो मेरे को याद नहीं रहा तो करा देता हूँ। तो वी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, तो इनको लिख लीजिए आप। वी की फर्स्ट फॉर्म में तो इज एम आर आता है, इज आर एम, और इसकी सेकंड फॉर्म में आता है वाज या वर, क्योंकि वो पास्ट टेंस में चली जाती है, वाज या वर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें बी की थर्ड फॉर्म में आता है बीन, बीन हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। और वी की फोर्थ फॉर्म तो आप जानते हो, बीइंग, सीधा सीधा हो रहा है, बी में आईएनजी जोड़ दो। तो ये भी उसमें नोट कर लेना जो अभी हेल्पिंग वर्ब वाली साथ कराई थी, तो आप ये भी उसी में नोट कर लो। तो दोस्तों और भाइयों, ये हमारा नया चैनल है, इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक ठोको दबा के।